तो इसी तरीके से आपको इसको रखना है, पर अभी ये नहीं बैठेगा, कुछ इस तरीके से आपको ये साफ कर लेना है। हेलो फ्रेंड्स, महर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो आज हमारे पास ये सेल्फ जो मिंडा कंपनी का सेल है, स्पार्क मिंडा, आप इसका नाम देख सकते हो, स्पार्क मिंडा नाम का ये सेल्फ है। पानाल्फा जो सेल आता है सोनालिका में, उसका भी ये सेल्फ आता है ऐसा ही, पर ये मिंडा का है और ये जेसीबी में लगा हुआ है। जेसीबी जो आती है उसके अंदर लगा हुआ है। तो इसके अंदर दिक्कत ये हुई है कि इसके अंदर जब हम सेल लगाते हैं तो लोड ले रहा है, ये सेल लोड ले रहा है, क्योंकि उसका जो एयर किंडर आता है उसको हम प्रेस दबा के लगाते हैं तो सेल्फ लग जाता है, और जब वो नहीं दबाते और फिर सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ नहीं लग रहा। तो इसके अंदर क्या दिक्कत है, तो इसको हम पहले खोलेंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो चलो गाइस, आपके पास पूरा टाइम हो तभी ये वीडियो देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमने ये बॉडी ले ली है, अब इसके ऊपर हम इस सेल को इस तरीके से रख देंगे। तो इसी तरीके से हमें सेल्फ रखना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बोल्ट रहे, एक ये बोल्ट और ये बोल्ट, ये दोनों को हमें खोल लेना है। ये खोलेंगे तो ये जो प्लेट लग रही है, ये उनको आपको घिसी दिख रही है, आपको घिसी यहाँ पे ठोक के ये कटोरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फिर हमें ये कनेक्शन जो है इसको भी निकाल लेना है। तो चलो गाइस, मैं इसको खोल के आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ना मैं किस तरीके से इसको खोलता हूँ, तो आपको भी आसानी होगी। तो चलो मैं इसको खोलने लगता हूँ। हम यूज़ करेंगे ये 10 नंबर और 11 नंबर का पाना। इस टूल से हम ये इसको खोलेंगे। सबसे पहले इस 10 नंबर के 2 चाकियाँ है, इसको हम खोल लेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको खोल लेना है, बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। ये थोड़ी दिक्कत होगी, पर थोड़ी जोर लगाओगे तो ये खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये लूज होने जाने के बाद फिर आपको हाथों से इसको, दोनों नटों को इसको निकाल लेना है, तो ये बाहर आ जाएगा। और फिर इसके 2 वाइसर लगे हुए होते हैं यहाँ पे, उसको भी हमें निकाल लेना है। देखो गाइस, ये उसका पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब गाइस आप देख सकते हो, ये जो इसका कटोरा है, इसको बाहर निकालने के लिए हमें पहले हम इसको इस पकड़ की मदद से हम इसको निकालेंगे। ये निकलता है कि नहीं निकलता आप देख लो। इस तरीके से सभी जगह पर एक इस साइड पे मारना है, और यहाँ से थोड़ा निकले बाहर तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे मारना है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो, इसको आसानी से हमने इसको धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया। ये कटोरा आता है, ये देख लो, इसके अंदर ये बेरिंग आती है यहाँ पे, तो ये बेरिंग यहाँ पे लगी हुई है आर्मेचर के ऊपर। इसके अंदर बरूरी, इसके अंदर बेरिंग आती है, और दूसरे जो सेल आते हैं उसके अंदर बूस आता है। पर ये जो सेल्फ है स्पार्क मिंडा का, उसके अंदर बेरिंग भी है। तो चलो इसको हम अब साइड में रख देते हैं। गाइस, इसको हम इस नट को अब खोल लेंगे। इसके नंबर 12 नंबर का इसके अंदर पाना लगता है, तो हम इसके अंदर रिंग पाने का यूज करेंगे और इसको यहाँ से खोल लेंगे। मैं बिल्कुल आसानी से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और चैनल मेरे नए है तो इस चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना, और आगे ही आपको मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। तो इसको खोल लेंगे, और लूज होने जाने के बाद फिर से हम इसको हाथ से खोल लेंगे कुछ इस तरीके से। इसकी ये नट है, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये है इसकी, ये जो कनेक्ट है वो कोयल के साथ कनेक्ट होता है सेल्फ के अंदर, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और इसको हम आसानी से, ये निकलता नहीं है गाइस, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइड पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मारना है, और इस साइड से मत खुले तो हाथ से थोड़ा पकड़ना है, बॉडी को पकड़ के ही मारना है। देखो गाइस, ये कोयल बाहर आ चुकी है। देखो गाइस, ये हमने कोयल को बाहर निकाल लिया है, और ये पूरा आर्मेचर का इसका सभी सामान नीचे आता है। ये सभी सेलों में ऊपर आता है, उसका ये सब
नीचे इसका पूरा कार्बन सब इसका नीचे आ रहा है। तो गाइस चलो अब इसको हम है ना, ये लोड ले रहा है तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये काला हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रश से इसको साफ कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं क्या हुआ है प्रोसेस। तो चलो इसको हमने इसको भी हाल साइड में रखते हैं। देखो गाइस, इसके अंदर पूरा कचरा है यहाँ पे, इसको हम पहले साफ कर लेंगे। और इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बेरिंग आ रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो हमको इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, ये देखिए ये सब काम कर रहा है पर ये लोड ले रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे अब, देखो गाइस यहाँ पे भी ये बिल्कुल फ्री है। इसके यहाँ पे देखो बेंडेक्स भी इसका कंप्लीट काम कर रहा है। चलो अब इसको हम साफ सफाई करेंगे और फिर हम इसको फिट करने लगते हैं, ठीक है गाइस। देखो गाइस, ये इसका आर्मेचर है स्पार्क मिंडा सेल्फ का। इस तरीके का कुछ आर्मेचर आता है और इसके अंदर आप देख सकते हो, ये इसके अंदर ये पूरा काला हो चुका है तो लोड इसके लिए नहीं ले रहा था। और यहाँ पे आप देखो ये सभी कार्बन इसके अंदर कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं और ये एक कार्बन है यहाँ पे, ये जितना बाहर आना चाहिए उतना बाहर नहीं आ रहा है। तो इसके कारण ये कार्बन है वो आगे आना चाहिए। जिस तरीके से अर्थिंग बार जो बाहर आ चुके हैं ये तो इसके अंदर गाइस मैं आपको समझा दूँ कि इसके अंदर ये अर्थिंग आ रहा है। यहाँ पे जो बॉडी के साथ लगे हुए होते हैं ये प्लेट के साथ, इसको अर्थिंग बोलते हैं। ये दो अर्थिंग है और ये जो है ये कोयल के साथ मिक्स आते हैं। जो ये बॉडी है पूरी ये इसके साथ मिक्स आते हैं बॉडी के साथ, तो इसको कोयल के अंदर मिक्स आते हैं। तो ये मेन कार्बन है, ये और ये किए। इसकी वजह से क्या है कि ये बाहर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए वजह से ये लोड नहीं ले रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको अब पहले फ्री करेंगे हम और फिर इसको हम फिर से इस आर्मेचर के अंदर डालेंगे। तो चलो गाइस, अब इसको फ्री कैसे करना है तो आप इस वीडियो के अंदर देख लो। इसको जिस तरीके से ये बाहर आ रहे हैं इस तरीके से यही कार्बन बाहर आने चाहिए। तो चलो मैं इसको फ्री करके आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस कार्बन को खींच के बाहर निकाल लेना है। तो देखो गाइस, इसका जो सोल्डर किया है वो बहुत ही टाइट सोल्डर किया है। इसकी वजह से क्या है कि ये तार है वो कड़क हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, हम स्प्रिंग को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से स्प्रिंग को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो देखो गाइस, इसकी इस तरीके से स्प्रिंग आती है जो इसको आगे पीछे मूव कराती है। तो स्प्रिंग को हम इसके पहले इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा खींचेंगे स्प्रिंग को और थोड़ा सा स्ट्राइक लंबा कर देंगे और फिर इसको वापस से उसके अंदर लगा देंगे और कार्बन को फिट कर देंगे ताकि वो कार्बन को इसको उसकी जगह पे हिला सके। तो चलो हम इसको थोड़ी लंबी कर देते। स्प्रिंग को थोड़ी लंबी कर दिए गाइस। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको वापस से लगा देना है और ये जो कार्बन है इसको भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बिठा देना है और इसको पूरा प्रोसेस फिट करना है। तो इसको मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इसको लगाना है। सिर्फ अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको लगा रहा हूँ। देखो गाइस, ये मैंने इसको लगाया। अब देखो यहाँ पे देखो बाहर आ जाना है ना ये। तो स्प्रिंग को क्या करना है, इसको थोड़ी सी लंबी कर देना है। देखो गाइस, ये पूरा इसके अंदर दबा रहा हूँ, ये देखो बाहर आ जा रहा है ना। इसे आपको इसको लगाना है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो इसी तरीके से हमको इस तले वाले कार्बन को भी इस तरीके से कर देना है। देखो गाइस, ये दोनों कार्बन को हमने स्प्रिंग को इसको लंबी खींच के और फिर लगा दिया है। तो आप देखो ये कार्बन कंप्लीट इसका वर्क कर रहे हैं दोनों कार्बन। तो देखो गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। फिट करने से पहले गाइस हमको ये जो कार्बन है इसको आगे वाला जो भाग है उसको हमें आगे वाले भाग को हमें साफ़ कर लेना है। कुछ इस तरीके से इसको हम एक्सो ब्लेड की मदद से कुछ इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो क्या है, ये लोड अच्छी तरीके से इसका लोड लेगा। तो सभी कार्बनों को हमें इसी तरह से साफ़ कर लेना है। आगे के हिस्से को इस तरीके से सभी हिस्सों को हमें साफ़ कर लेना है गाइस। इससे क्या होता है कि इसको हम साफ़ कर लेते हैं ना तो सेल्फ लगने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और जो हमारा सेल्फ लगने में जो लोड ले रहा है वो भी उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, इसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। तो देखो गाइस, इसको हमने साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हो कंप्लीट इसको हमने क्लीन कर लिया है। आर्मेचर की सफाई किस तरीके से होती है गाइस, तो आप देख लो। इसको हमें इस तरीके से
और इसकी जो आपको ये घिसी देख रही है इसको हमें क्लीन कर लेना है, उसके अंदर कचरा ना हो, कुछ इस तरीके से आपको ये साफ़ कर लेना है। तो इसके अंदर कोई भी कचरा हो तो यहाँ से बाहर निकलता है। ज़्यादा कचरा हो तो इसको इस तरीके से आपको घिसना है, पर इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर डस्ट नहीं जमा हुआ है तो मैं इसको इसी तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। सफाई हो जाने के बाद फिर हमें इस तरीके का कांच पेपर लेना है और इसको इसी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो इसकी सफाई हो जाएगी कंप्लीट पूरी। तो इसको हम कंप्लीट इसको साफ़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके अंदर कुछ भी डस्ट कचरा बचरा रहना नहीं चाहिए, इस तरीके से हमको इसको साफ़ कर लेना है। सफाई हो जाने के बाद देखो गाइस इसकी चमक आ चुकी है कंप्लीट। इस तरीके से इसको हमें क्लीन कर लेना है। अभी इसको मैं फिटिंग करूंगा, उसकी प्रोसेस आप पूरी देखना कि इसको कार्बन को किस तरह लगाने का है। अब ये कार्बन को लगाने में बहुत से लोग दिक्कत में आ जाते हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। मैं आपको पूरा आसान तरीका बताऊंगा गाइस कि इसको किस तरीके से आपको लगाना है। थोड़ी मेहनत है, आप देख लो पूरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके इसको फिट करना है स्पार्क मिंडा सेल्फ को। तो चलो अब इसको हम फिट करके आपको दिखाते किस तरीके इसको आर्मेचर को कार्बन के अंदर लगाना है। तो चलो इसके पहले हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें पहले गाइस सबसे पहले हमें ये इसका जो कटोरा आता है वो हमें ले लेना है। तो इससे ही हम इसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसको नीचे रख देना है कुछ इस तरीके से। इसको नीचे रख के और फिर हमें जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर को इसके ऊपर ये बेरिंग वाला जो भाग है उसको हमें इसके नीचे इस तरीके से कुछ रखना है। ये कुछ इस तरीके से ये आसानी से गाइस बैठ जाता है। तो इसको हमें इस तरीके से लगा देना है और फिर इसको नीचे रख देना है। इसको फिटिंग करने के लिए हमें अब कोयल लेनी है और इसको आप देख लो गाइस, इसको कुछ एक आपको घिसी देख रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये घिसी। इसके अंदर हमें इसको इस भाग को इसके अंदर रखना है। देखो मैं रखता हूँ इसी तरीके से आपको इसको रखना है। पर अभी ये नहीं बैठेगा क्योंकि ये इसको घिसी को आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपको रखना है। तो अब इसको हम कार्बन को बिठा देंगे। पहले क्या करेंगे गाइस, हम हाथ से और डिस्मिस की मदद से जो पेचकस कहते हैं इसकी मदद से हम इसको कार्बन को पहले इसकी आर्मेचर के जो बॉडी वाला भाग है, जो इसकी गरारी वाला भाग, उसके अंदर हम पहले इसको फिट करेंगे। देखो गाइस आप किस तरीके से मैं इसको फिट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। एक एक कार्बन को आपको लगाना है तो आसानी से इसके अंदर बैठ जाएगा। देखो गाइस इस तरीके से आपको पहले कार्बन को इस तरीके से आपको बिठा लेना है इस तरीके से। तो इसको लगाते ही फिर आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे आपको हल्का हल्का इसको नीचे जाना देना है। तो इसको हम पहले नीचे रहने दें। अब उसकी जो इसकी घिसी आ रही है वहाँ तक ये आ जाएगा, उसके आगे ये नहीं जाना है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको डिस्मिस की मदद से हम इसको धीरे धीरे इसको नीचे रखेंगे एक एक कार्बन को, और जो आर्मेचर आ रहा है उसके अंदर हम रखेंगे। तो आप देखो ये मैं किस तरह से आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखो गाइस
मैंने सेल्फ को, आर्मेचर को इस कॉइल के अंदर डाल दिया है। आपने पूरी प्रोसेस देखी ना, इसी तरीके से आपको इसको अंदर बिठाना है। तो ये देखो इस तरीके से आपको बिठाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, तो इसको क्या करना है, यहाँ से थोड़े थोड़े ठोकेंगे तो यहाँ पे ये बैठ जाएगा। तो इसके अंदर क्या कुछ इस तरीके से ठोक के और इसको कंप्लीट बिठा लेना है। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेल्फ को अब फिटिंग कर रहे हैं, तो इसको हमें बॉडी पर रख देना है कुछ इस तरीके से। अब इसको रखने के बाद हम ग्रीस को लगाएंगे गाइस। अब देख लो ये ग्रीस है, इसको हम इसके अंदर बेरिंग के अंदर पहले लगा देंगे। हल्का हल्का लगा देना है ताकि इसके अंदर फ्री रहे। और इसको अब जो ये आर्मेचर है उसके आगे वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी हम इसको ग्रीस लगा देंगे कुछ इस तरीके से। हमें बिठाना है, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पैकिंग रख देंगे जो क्या है कि इसके अंदर शॉर्ट होने से रोक सकता है। तो इसके पहले हम इसको यहाँ पे पेपर रख देते हैं यहाँ पे। तो ये बॉडी के साथ जो मेन उसका करंट आता है वो इसको टच नहीं होगा। फिर हमें इसको उठा के इसके अंदर जो अर्थिंग का वायर जो हमने ये निकाला है, इसका मेन जो ये पट्टी वाला वायर उसके अंदर जाना चाहिए। इसी तरीके से हमको इसको लगाना है। तो देखो गाइस, मैं इसको फिट कर रहा हूँ, इसको आप देख लेना। इस तरीके से आपको इसको लगाना है। ये जो मेन है, ये मेन इसके पास भी हम यहाँ पे पेपर रख देंगे ताकि ये बॉडी से टच ना हो। और इसको हल्का हल्का इसको अंदर जाने देना है गाइस। और ये बोल्ट भी ऊपर देखने हैं आपको कि यहाँ पे बोल्ट बाहर आने चाहिए। इसी तरीके से आपको फिट करना है, हल्का हल्का फिरा के इसको फिट कर लेना है गाइस। इसको लगाने के बाद जो इसके थोड़े अंदर गैप रहती हो गाइस, तो इसको क्या करना है, हथौड़ी की मदद से हमें ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ ठोकेंगे तो ये अपने आप इसके अंदर बैठ जाएगा। तो देखो गाइस, ये इसके अंदर प्रॉपर रीते हम यहाँ पे बैठ चुका है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने बोल्ट निकाले थे ना, वो बोल्ट को हम यहाँ पे अब लगा देंगे। पहले हमने वाइसर निकाला था, तो इसके हम वाइसर अब लगा देंगे यहाँ पे। इस तरीके से अब गाइस, अब इस पट्टी को हम लगाएंगे सोलनॉइड स्विच के अंदर। तो आप देखो इस तरीके से इसको लगाना है। और जब इसकी ताकत बहुत हो रही हो तो उस पर क्या करेंगे, हम डिस्मिस की मदद से इसको रखेंगे डिस्मिस के ऊपर और थोड़ा सा हल्का सा पकड़ से इसके ऊपर ठोकेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बिठाना है। और हम इस पर नट लगा देंगे, जो इसके हमने 12-13 की नट खुली थी उसको हम फिर से लगा देंगे। और इसको हम उसके टूल की मदद से 5 नंबर का इसका रिंग पाने से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको टाइट करना है। और ज़्यादा जोर मत लगाना, वरना वो जो नीचे उसका कैप आता है वो टूट भी सकता है। तो सिर्फ उसको जितना चाहिए उतना ही उसको टाइट करना। तो चलो मैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ। और देखो गाइस, इसको मैंने टाइट कर लिया है अब। और उसके बाद जो हमारे जो कटोरे के जो बोल्ट है उसको भी टाइट कर लेते हैं। तो चलो गाइस, इसको मैंने कंप्लीट टाइट कर लिया। अब 10 नंबर का फिक्स बना के हम कटोरे के बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको भी टाइट कर लेना है। दोनों साइड को एक साइड पे टाइट करना है, उसके अपर साइड करना है। इसी तरीके से दोनों साइड पे टाइट कर लेना है बोल्ट को। तो सेल्फ अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा, तो घूमेगा अच्छा। तो चलो गाइस, मैंने इसको सही तरीके से इसको फिट कर लिया है।
तो देखो गाइस, ये हमारा सेल्फ कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपको जानकारी मिली हो तो आप वीडियो के लिए लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो अब इसको मैं आपको चेक करके दिख रहा हूँ। देखो ये फ्री घूम रहा है, वरना ये फ्री नहीं घूमेगा तो ये टाइट हो जाएगा, तो भी आपका सेल्फ कुछ काम में नहीं आएगा। तो चलो अब इसको हम लगा देंगे गाड़ी के अंदर। ठीक है गाइस, चलो।